सीरियल मायरी के एनालिसिस में आप देखेंगे कि जब फहमी देखती है कि समीना और आयशा का तो रवैया उसके साथ पहले के जैसा ही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर समीना से कहती है कि समीना भाभी आखिर कैसे आपका इतना बड़ा ज़र्फ है। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि देखो फहमी, चूँकि तुम ज़हीर की बहन हो इसलिए उन्होंने मुझे मरते हुए कहा था कि मुझे इस घर को समेटे रखना होगा। तो सुनते साथ ही फहमी कहती है कि और मैं तो इस घर को बिखेरने पर तुली हुई थी अपने छोटे भाई के साथ मिलकर। ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि जो भी कुछ हुआ देखो उस सबको भूल जाओ और हमें अब अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारनी होगी। ये सुनते साथ ही फहमी कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दें, आपको पता है कि हबीब से मैं भी बराबर का हिस्सा लेती रही, मैं जानती थी कि हबीब आपको धोखा दे रहा है। ये सुनते साथ ही समीना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी साथ मिली हुई थी, लेकिन मैं चुप थी कि आखिर तो मैं क्यों शर्मिंदा करूँ। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि जब फराज आकर बताता है कि मुझे दोबारा से ही मस्कत में जॉब मिल गई है, तो साइका बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या वाकई में ही हमारे दोबारा से दिन फिरने वाले हैं। तो ये सुनते साथ ही फराज कहता है कि हाँ, और आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें लेके जाऊंगा साथ, तो तुम्हें वहाँ पर भी खुश कर रखूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनते साथ ही साइका कहती है कि लेकिन मेरे मैके वाले उनको मैं कैसे छोड़कर वहाँ रहूंगी। तो ये सुनते साथ ही फराज कहता है कि देखो जैसे पहले रहते थे ना, हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें अब बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी होगी, इन सब का ख्याल भी रखना होगा फ़ोन करके। तो ये सुनते साथ ही साइका कहती है कि काश फराज आप ज़हीर भाई और मेरी माँ की ज़िंदगी में ही बदल गए होते तो मुझे और ज़्यादा खुश होती, कम अज़ कम मेरी माँ मुझे खुश देखकर तो आराम से मर सकती। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब फ़ाकिर का रवैया अचानक से बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है एनी के साथ, तो हबीब कहता है फ़ाकिर से कि देखो एनी बेटा, मैं तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा हूँ, देखो जो भी कुछ हुआ पहले वो मैंने लालच में किया, लेकिन अब नहीं होने दूंगा। ये सुनते साथ ही एनी कहती है कि काश आपको पहले मेरी फ़िक्र होती ना, तो ये नौबत ही ना आई होती। तो सुनते साथ ही हबीब कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, देखना फ़ाकिर को मैं कैसे सीधा करूंगा, उसके कान खींचूंगा। तो सुनते साथ ही यानी कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि फ़ाकिर आपके सुन लेगा? नहीं, वो तो बल्कि आपके आगे खड़े होने लग गया है।